तो स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज हम सब पार्ट 2 चैप्टर 2 यानी समाजवाद एवं साम्यवाद को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तो इसमें हम सब यूटोपियन समाजवादी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए यूटोपियन समाजवादी है, और फिर आगे यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे, जिसका जन्म 1818 में हुआ और मृत्यु 1833 में। इसी के साथ यहाँ पर हम सब रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉ, इन सब के बारे में भी देखने वाले हैं, जो कि हम सब पिछले वीडियो में, और कुछ मार्क्स के सिद्धांत के बारे में और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में देखेंगे, और इसमें इन सब को जानेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं क्या है। तो यहाँ पर यूटोपियन समाजवादी एक महत्वपूर्ण समाजवाद लाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारधारा यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें क्या होता है कि फ्रांसीसी जो विचारधारक होते हैं, सेंट रायमन थे, फ्रांसीसी विचारधारक सेंट रायमन थे। इसने क्या किया, शोषण के बजाय, मतलब कि इसका थोड़ा सोच विचार ठीक था, ये शोषण नहीं करना चाहते थे, इसका मन था शोषण के बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन चाहते थे ये। इसके बाद आए कौन, चार्ल्स फेरियर। ये भी थोड़ा ठीक थे, समाजवादी टाइप के थे। तो इसमें जो है औद्योगिकवाद का विरोधी था ये भी, मतलब इसमें उतना दया नहीं था, ठीक है। उसके बाद हुआ ये जो चार्ल्स फेरियार्ड था, ये चाहता था कि श्रमिकों को छोटे कस्बे में काम करना है, श्रमिकों को छोटे कस्बों में काम करना है। और जो है योजना इसका था कि किसानों के लिए फ्लॉन्ग बनाया जाए। इसका योजना क्या हुआ, असफल हो गया। अब एक और विचारधारक थे फ्रांस के ही, उसका नाम था यूटोपियन चिंतक था, ठीक है। उसका नाम लुई ब्लॉ था, जो कि हम सब यहाँ पर देखे थे। हम सब ने सेंट रायमन के बारे में जाना, फेरियर के बारे में जाना, अब लुई ब्लॉ के बारे में जानते हैं। लुई ब्लॉ जो था, ये आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधार भी करता था। ये आर्थिक सुधार के लिए था, और ये राजनीतिक में भी इंटरेस्ट लेता था ये। अब इसमें क्या है, राजनीतिक में हिस्सा लिया। इसका मानना था आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार जो है वो आवश्यक है। आगे है रॉबर्ट ओवेन के बारे में। रॉबर्ट ओवेन ये कौन था, ये ब्रिटिश का, ये यूनान का नहीं, यानी यूटोपियन का ये नहीं था, ये था ब्रिटेन का उद्योगपति था, ठीक है। ये यूटोपियन जैसा चिंतक था, यानी यूटोपियन के बारे में सोचता था ये। और ये जो है एक फैक्ट्री का स्थापना किया स्कॉटलैंड के न्यू लुनॉर्क नामक स्थान पर ये एक फैक्ट्री लगाया। उन फैक्ट्री में ये चाहता था, रॉबर्ट ओवेन चाहता था यहाँ पर श्रमिकों को काम दिया जाए, और ये अच्छा वेतन देता था, यानी कि ये उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो गया था। श्रमिकों को भी लग रहा था कि अब हमारा जिंदगी सुधर गया है, और ये सब पूंजीवादी लोग थे, अच्छे सोच के, ठीक है। यहाँ पर जो है, लेकिन जब वेतन दिया तो मुनाफा कम होने के बजाय बढ़ गया, यानी कि जैसे कि कहीं पर किसी का मजदूरी 500 है तो उसको 550 रुपया दे रहा था, अच्छा खासा वेतन मिल रहा था। वहाँ पर श्रमिक काम करना चाहता था, वो श्रमिक संतुष्ट था वहाँ का। तो कहीं का अगर श्रमिक संतुष्ट होगा तो वो अच्छा से काम करेगा, और वो काम जब अच्छा से होगा तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा। तो यहीं पर निष्कर्ष निकला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो वो काम तो या तो नहीं करेगा या तो गड़बड़ काम कर देगा। यही जो है रॉबर्ट ओवेन का मानना था। अब जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। जानते हैं, ये जो है इसका जन्म 1818 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुआ था। इसका जन्म 5 मई को हुआ था 1818 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान है जर्मनी के कौन से जगह पर, तो ट्रियर नगर में इसका जन्म हुआ था। परिवार इसका कैसा था, कार्ल मार्क्स का यहूदी परिवार का था कार्ल मार्क्स। आगे इसका पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स। ये कौन थे, वकील थे। ये अपने धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म में आ गए थे, ईसाई धर्म में चले आए। 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई किया, और हीगल के विचारों से प्रभावित था। आगे है 1843 में मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। और उसके बाद 1844 में मार्क्स ने पेरिस में एंगेल्स से मुलाकात की। एंगेल्स में यानी उसका दोस्त था, वो पेरिस में एंगेल्स से मुलाकात की। दोनों दोस्त भी बन गए अच्छे खासे जल्दी। एंगेल्स का विचार था जो, तो उससे कार्ल मार्क्स प्रभावित था, यानी कि खुश था, कि यानी उसको लगता था एंगेल्स जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और उसका विचार क्या था,
वो श्रमिकों पर विचार करने लगा। उसका बात सुनकर उसको लगा कि हाँ, श्रमिकों को ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो मार्क्स उसके पीछे दिमाग लगाने लगा और उसी के साथ जो 1848 में मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1848 में इसमें क्या था, साम्यवादी घोषणा पत्र में क्या था, मार्क्स का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक का विचार, ये सब लिखा हुआ था उसके बारे में। और जब इसका प्रकाशित हुआ तो इसी के साथ कार्ल मार्क्स को आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है। इसी के चलते 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखी। कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखी जो जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। मार्क्स का सिद्धांत क्या था, मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था और इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। अब यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद अगला टॉपिक है ये। इसमें कार्ल मार्क्स इतिहास में उत्पादनशील के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्ग के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष कहानी है। इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद का परिचय दिया और इसमें ऐतिहासिक घटना यानी कि इसको शॉर्ट में देखें तो इतिहास परिवर्तन से आर्थिक शक्ति है। इतिहास परिवर्तन एक आर्थिक शक्ति है। कार्ल मार्क्स ने इसमें 6 ऐतिहासिक चरण लिखे हैं जो क्या देखते हैं। आदिम समाजवादी युग, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। तो यहाँ तक था, ये खत्म हो गया यहाँ पर। और अगले वीडियो में हम सब देखेंगे मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ और 1917 की बोल्शेविक क्रांति, इस क्रांति के निम्नलिखित कारण और जार की निरंकुशता और कृषकों की दयनीय स्थिति। यहाँ तक हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फिर से शॉर्ट में। यूटोपियन क्या है, समाजवादी विचारधारा है जिस समाजवादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रांसीसी विचारधारक कौन थे, सेंट रायमन क्या थे, ये थोड़े से अच्छे आदमी थे। इसके बाद जो है ये चाहते थे कि शोषण के बजाय सभी मिलकर प्रकृति का दोहन करें। इसके बाद आया कौन, चार्ल्स फेरियर जो एक योजना बनाई जिसमें किसानों को एक कस्बे में काम करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ये जो योजना बनाई वो असफल हो गया। उसके बाद आया फ्रांसीसी एक और विचारधारक यूटोपियन चिंतक लुई ब्लॉ का भी थोड़ा अच्छा खासा चिंतन था श्रमिकों का, तो ये राजनीतिक में हिस्सा लिया। इसका मानना था लुई ब्लॉ का कहना था कि आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। रॉबर्ट ओवेन एक फैक्ट्री का स्थापना किया, वहाँ श्रमिकों को काम दिया, अच्छा वेतन दिया, इससे मुनाफा बढ़ गया। इससे निष्कर्ष निकला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। स्थान जर्मनी, ट्रियर नगर में। परिवार यहूदी। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, वो वकील था, ईसाई धर्म में चला गया था। 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा लिया और हीगल के विचारों से प्रभावित हुआ। उसके बाद 1843 में मार्क्स जो अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। 1844 में मार्क्स ने पेरिस में एंगल्स से मुलाकात की, दोनों दोस्त बन गए। कार्ल मार्क्स एंगल्स के विचारों से प्रभावित। मार्क्स ने समाजवादी घोषणा पत्र दिया, प्रकाशित किया। आधुनिक साम्यवादी का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। इसमें मार्क्स का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार व्यक्त था। 1867 में दास कैपिटल लिखा, समाजवादियों की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। मार्क्स का सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिक का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स था इसमें सम्मिलित। इसका मानना था कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे हैं निरंतर संघर्ष की कहानी है इतिहास। और यहाँ पर इतिहास के बारे में है, घटना का परिवर्तन होता है, इसमें घटना से परिवर्तन होता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होता है। कार्ल मार्क्स का 6 ऐतिहासिक चरण है। आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, साम्यवादी युग। यहीं पर तो है सारा चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो टॉपिक है वो सब हमने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। अगर आप सबको समझ में नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप सब ने ध्यान से बिना स्किप किए देखे होंगे तो आप सब इसको समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।